नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधान परिषद के 11 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होने हैं। अब तक तमाम बड़ी पार्टियां जो है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और कुल 11 नाम ही सामने आए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सभी 11 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया जाएगा और चुनाव की नौबत नहीं आएगी। लेकिन इन 11 लोगों में 3 लोग ऐसे हैं जो बेहद ही खास हैं और इन 3 लोगों की प्रेम कहानी भी काफ़ी खास है। आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं इन 11 लोगों के बारे में और 3 जो लोग हैं जो एमएलसी बनेंगे 21 मार्च के बाद, उनकी प्रेम कहानी के बारे में वीरेंद्र यादव जी से। चलिए तो बात करते हैं वीरेंद्र जी। जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, बीजेपी ने भी आज 3 नामों की घोषणा कर दी, तो आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो निर्विरोध निपट जाएगा या अभी भी संभावना है कि मतलब उम्मीदवार आ सकते हैं? देखिए, अभी चुनाव का आखिरी नॉमिनेशन का अंतिम दिन 11 मार्च है। आज सिर्फ 9 मार्च है, 2 दिन नहीं बचा हुआ है। 11 पार्टी जो मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने अपने नाम घोषणा कर दी उम्मीदवारों की। अगर कोई बीच में लंगी मार दे तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे अब नहीं लगता है कि कोई 12वां आदमी खड़ा होने वाला है आज की तारीख में। तो चुनाव होने की नौबत, मतलब मतदान की नौबत नहीं आएगी। नॉमिनेशन के बाद लोग 2 दिन बाद जब नाम वापसी होगी उस दिन चुन ले जाएंगे, हो जाएगा, चुनाव घोषणा हो जाएगी उनकी। उसमें 11 लोगों में 4 लोग रिपीट कर रहे हैं। 4 रिपीट करने वालों में हैं राबड़ी देवी जी, नीतीश कुमार जी, खालिद अनवर जी और मंगल पांडे जी। ये लोग पहले अभी भी एमएलसी हैं और फिर कंटिन्यू करेंगे। बाकी 7 लोग नए हैं। जिन 7 लोगों में नए नहीं, 5 लोग रिपीट कर रहे हैं। उसमें संतोष मांझी जी भी हैं, नीतीश कुमार जी, खालिद अनवर जी, हम के मांझी जी, संतोष मांझी, मंगल पांडे जी और राबड़ी देवी जी। ये 5 लोग रिपीट कर रहे हैं। 6 लोग नए जीत के आ रहे हैं, पहली बार चुनाव चुने जाएंगे विधान परिषद के लिए। हालांकि सिद्दीकी जी जो आरजेडी के हैं पहले भी एमएलसी रह चुके हैं वो, लेकिन करीब 3-4 बार एमएलए भी रहे, फिर पिछला चुनाव हार के बीच में। इस बार फिर पार्टी ने इनको एमएलसी बना दिया। तो ये 6 लोग हो गए जो चुनाव जीत चुके हैं कभी ना कभी। बाकी 5 लोग नए हैं। नए लोगों में जो आरजेडी के 3 लोग हैं वो नए हैं। उसमें उर्मिला ठाकुर जी हो गई, फैसल अली हैं और शशि यादव हैं। शशि यादव तो माले की हैं, 2 आरजेडी के हैं। ये 5 लोगों में 3 नए हैं, 2 पुराने हैं। और चूँकि सिद्दीकी जी रिपीट कर रहे हैं कई चुनाव बाद, हालांकि एमएलसी लगातार बन रहे हैं, एमएलसी कई चुनाव बाद बन रहे हैं। भाजपा में जिस नाम घोषणा 3 लोगों की घोषणा कर दी है, उसमें मंगल पांडे जी फिर रिपीट कर रहे हैं। 2 लोग नए हैं, उसमें अनामिका सिंह जी नहीं है और एक जो लाल मोहन गुप्ता जी भी नए हैं, 2 लोग नए हैं। जदयू के जो 3 लोग पहले, हालांकि इसमें 11 3 लोग नामांकन कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी, खालिद अनवर जी और हम भी हैं, सब 3 लोग नामांकन कर चुके हैं और बाकी 8 लोगों का नामांकन सोमवार को होगा। 5 लोग महागठबंधन के हैं और 3 लोग भाजपा वाले, 8 लोग। उसके बाद फिर 1-2 दिन बाद नॉमिनेशन की जाँच होगा। 1 दिन बाद फिर नाम वापसी की तारीख होगी। नाम वापसी के दिन चुनाव की घोषणा हो जाएगी, निर्विरोध चुन लिए गए हैं। बस इतना हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करें तो 3 नेताओं की प्रेम कहानी की, तो आरजेडी के 3 नेता हैं, उनकी अपनी प्रेम कहानी है। लंबी तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन ब्रीफ ही बता दें कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, आप उसको कह सकते हैं सामाजिक समरसता की बात कर सकते हैं। जो विभिन्न पार्टियों के नेताओं के कार्यकर्ताओं के 6 के 6 लोग, मतलब शशि यादव और उनके पति धीरेन्द्र झा पहले से पार्टी से जुड़े लोग थे। उर्मिला ठाकुर और उनके पति अशोक यादव पहले से पार्टी जुड़े रहे, मतलब पार्टी में जुड़े हुए पहले थे। और अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों छात्र आंदोलन के नेता थे, 74 छात्र आंदोलन के नेता थे। उनकी पत्नी कल्पना, उनका नाम कुछ नहीं भुला रहे उनका। मैंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की पत्नी हिंदू हैं, लाला जाति की हैं, लेकिन उनका प्रेम विवाह था। सिद्दीकी जी का प्रेम विवाह हुआ, उर्मिला ठाकुर प्रेम विवाह हुआ और शशि यादव का प्रेम विवाह हुआ।
तो इसको आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल अभी अभी समझोगे कि सब के सब पॉलिटिकल आदमी थे, ऐसा नहीं कि सब पॉलिटिकल संघर्ष फिर भी संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के दौरान फिर प्रेम भी हुआ, शादी भी हो गई। उस तरह उर्मिला जी का भी है, उस शशि जी का भी है। शशि जी की दोनों पति पत्नी पार्टी पधारक है, बड़े पदों पर हैं दोनों पति पत्नी। उर्मिला ठाकुर जी तो प्रदेश सेक्रेटरी थे महिला प्रकोष्ठ की, और सिद्दीकी जी हैं, उनकी पत्नी हालांकि पॉलिटिकल नहीं है, उसमें पॉलिटिकल थी जब शादी हो रहा था, लेकिन अब होम वाइफ है वो। बाकी है तीनों की प्रेम कहानी। मतलब अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लव मैरिज किया है, और इन दोनों के बीच जो प्रेम पनपा वो जो है संघर्ष के दिनों में पनपा, और मतलब किसी न किसी पार्टी के लिए काम करने के दौरान पनपा। उस समय 74 आंदोलन चल रहा था, तो दोनों छात्र आंदोलन के नेता थे। अच्छा अच्छा। सिद्दीकी जी भी और उनकी पत्नी भी उसी दौरान उनका प्रेम विवाह। हालांकि उस दौरान बहुत लोगों का शादी हुआ था इंटरकास्ट मैरिज, 74 के दौरान आंदोलन में से बहुत ही नाम है इंटरकास्ट मैरिज हुआ था। उस पर आप एक अलग सीट बना सकते हैं कि कौन कौन लोगों ने उस दौरान प्रेम विवाह किया था। मैंने पॉलिटिक्स में जो प्रेम होता है, अब अभी जो दो सीधी भी संजय क्या नाम है, शशि जी का भी उनका लंबा प्रेम कहानी है, वो भी लंबे समय से संघर्ष कर रही थी। इनका भी लंबी प्रेम कहानी है, उर्मिला जी के भी लंबे समय से प्रेम कर रहे थे और संघर्ष भी कर रहे थे, पार्टी के लिए काम भी कर रहे थे, अपना समाज भी चल रहा था, परिवार भी चल रहा था। तो राजनीति में जो प्रेम कहानियों का दौर है ना, कोई नया नहीं है, ये पहले चलता आ रहा है। उसका विस्तार कर सकते हैं। अभी हाल तो विस्तार का तो पुराना हो गया, अब चुने गए पहली बारी लगी। लेकिन एमएलसी बनने के बाद ये 3 नाम चर्चा में आ गए हैं और इनकी प्रेम कहानी चर्चा में आ गई है। बीरेन्द्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा कि संघर्ष के दिनों के लोग साथी हैं और इनका संघर्ष काफ़ी लंबा है, तो जैसे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में आपने कुछ लाइनें बताई कि 1974 के आंदोलन के दौरान दोनों के बीच प्रेम पनपे, और उसके बाद दोनों काम करते हुए आगे बढ़ी और शादी की। उसी तरह से हम जानना चाहेंगे कि क्या आप शशि यादव और उर्मिला ठाकुर जी के प्रेम प्रसंग पे कुछ मतलब बता लें? ज़्यादा नहीं जानते इनके बारे में, लेकिन दोनों पार्टी के वर्कर थे, शशि यादव भी और उनके धर्मेंद्र झा भी। तो उस दौर में प्रेम विवाह हुआ। फिर दोनों की बेटी भी है शायद इनकी, शशि जी की, जेएनयू पढ़ती है, कहीं लगता है कहीं काम करने लगी है। तो उस पुराना प्रेम कहानी नहीं है, कहानी पुरानी है, लेकिन संदर्भ चूँकि नया इसलिए आ गया कि दोनों एक एमएलसी बन गई। एमएलसी बनने के बाद उसका प्राथमिकता बढ़ गई है। और संजोग से तीनों लोगों का वही हालत है प्रेम विवाह वाला। तो लगा कि एक इशू के पाठक को, अपने श्रोताओं को बताया जाए। जो एक खबर का एक पक्ष ये भी है, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव लड़ ही रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, एक पक्ष ये भी है कि आरजेडी के 5 3 उम्मीदवार इंटरकास्ट मैरिज के गवाह हैं और उसके पर्याय भी हैं। और उसका कहीं कि सामाजिक समरसता कहिए, आज सामाजिक सद्भाव का भी एक प्रमाण कर सकते हैं। आज सुबह हम नेता से बात कर रहे थे आरजेडी के, तो उनसे हमने पूछा कि भाई उर्मिला जी पति की जाति के हैं, तो बोले कि वो तो यादव हैं। तो बोले कि आधा तो यादव हो गई, वो तो बोले नहीं, तो ऐसा फिर ये मत पड़िए, वो जो शशि जी हैं वो भी आधे यादव हैं। आधा तो उधर ही है, तो आधा देख हो गया। तो इस तरह का भी है दौर कि जो इंटरकास्ट मैरिज का अपना आनंद है, अपना संघर्ष है और अपनी कहानी भी है, जिस कहानी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो है राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बनाया हुआ है कि आरजेडी ने जिन 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उनमें 3 सामाजिक समरसता के प्रतीक भी हैं। इन नामों में उर्मिला ठाकुर और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी और माले की नेता शशि यादव, जो एमएलसी अभी उम्मीदवार बनाई गई हैं। इन तीनों की प्रेम कहानी है। काम करने के दौरान इन तीनों लोगों ने जो है अपने पार्टनर्स के साथ इनकी दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदली और फिर सभी ने शादी कर लिया। सामाजिक समरसता का संदेश भी जो है आरजेडी देने का काम कर रही है, यही कहना? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि अब समझिए कि 3 उम्मीदवार हैं और 6 जाति से का संबंध बन गया उससे। 3 उम्मीदवार 6 जाति का संबंध बन गया। तो ये सब बड़ा ऐसा कम होता है कि जब एक ही व्यक्ति 2 जातियों का पर्याप्त प्रतीक बन, जैसे कि उर्मिला जी को यादव भी कह सकता है, कोई ठाकुर जी कह सकता है, शशि जी का कोई कह सकता है कि पंडियों जत हुई। तो ये तेजस्वी जी का जो लाइन है ए टू जेड की पार्टी, तो उसी लाइन पे ये हाँ दरअसल सत्य है कि तेजस्वी का जो लाइन है इंटरकास्ट मैरिज, इन्हीं का विस्तार है।
हमें ये जो तेजस्वी यादव का जो की शादी हुई इंटरकास्ट मैरिज, वो भी इसी प्रेम कहानी का विस्तार पर है। जी। और नहीं, इनका जो ए टू जेड की बात करते हैं, हाँ, तो ए टू जेड भी ये लोग हो जाते हाँ हैं। बिल्कुल हो ही गया। आधी महिला आधा बाप भी हो गया, माई भी हो गया, सब बराबर है, माई बाप बराबर है। तो तेजस्वी यादव की पार्टी में माई भी है, बाप भी है। तेजस्वी यादव यूं नहीं, माँ बाप की पार्टी होने का दावा करते हैं। इसके पीछे सच्चाई भी है। और वीरेंद्र जी ने बताया कि उनके 5 में से 3 एमएलसी के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, वो किस तरह माई बाप के प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।